यहां तो तमकुही राज को मजाक का पात्र बना दिया था। आज मैं कह सकता हूं, आपकी जो डिमांड होती है उसको यहां पर जमीनी धरातल पर उतारने का काम विधायक जी और सांसद जी मिलकर के करते हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर की धरती से एक बड़ा ऐलान किया और वो ऐलान ये कि अब से फाजिल नगर को पावागढ़ के नाम से जाना जाएगा। अब उसका नाम फाजिल नहीं होगा बल्कि पावागढ़ के रूप में हम इसको एक नई मान्यता देने जा रहे हैं। क्या नाम बदलने से किसी क्षेत्र का विकास अपने आप हो जाता है? हर चुनाव के पहले नाम बदलने और इतिहास की चर्चा आखिर क्यों तेज हो जाती है? जनता को नाम चाहिए या काम? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंदिरा। नाम बदलेगा लेकिन क्या हालात भी बदलेंगे? यही सवाल आज फाजिल नगर से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में गूंज रहा। नाम बदलने से बदलेगी तस्वीर या सिर्फ तख्ती? नाम बदलने से विकास की रफ्तार बढ़ जाती है या फिर विकास के नाम पर सिर्फ नई नेम प्लेट लगाई जाती है? कुशीनगर की जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फाजिल नगर का नाम बदलकर पावागढ़ करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने इसे भगवान महावीर की तपोभूमि और क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान से जोड़ते हुए ऐतिहासिक फैसला बताया। मंच से विकास, कानून व्यवस्था, गन्ना किसानों और राम मंदिर तक के कई मुद्दे का जिक्र किया गया। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में कई स्थानों के नाम बदले गए। इलाहाबाद प्रयागराज बना, फैजाबाद अयोध्या बना, मुगल सराय का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रखा गया। सरकार का तर्क यही रहा कि ये ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान की पुनर्स्थापना है। वहीं विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा कि नाम बदलने की राजनीति के पीछे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कुशीनगर में 424 करोड़ से अधिक की लागत की 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, लेकिन कार्यक्रम के दौरान फाजिल नगर के नाम परिवर्तन की बड़ी घोषणा भी कर दी और हजारों करोड़ की परियोजनाओं, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट और किसानों को गन्ने का बेहतर मूल्य मिलने तक का दावा किया। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए भी कहा कि पहले सिर्फ राजनीति होती थी और विकास नहीं होता था। मुख्यमंत्री योगी ने यह भी कहा कि एक समय पूर्वांचल दिमागी बुखार जैसी गंभीर बीमारी से प्रभावित था, लेकिन उनकी सरकार ने इस बीमारी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर लिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश से माफियाओं का सफाया हुआ है, उसी प्रकार दिमागी बुखार की बीमारी भी समाप्त की गई है। हमने मच्छर और माफिया दोनों को खत्म किया है। मच्छर बीमारी फैलाता था और माफिया बेरोजगारी। बहनों और भाइयों, सरकार की विकास की सरकार की अपना एक विजन होता है। यह तब संभव हो पाया जब आपने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने, अच्छे लोग चुने। आप सोचो, 2022 के पहले मस्करेबाजी होती थी तमकुही राज के नाम पर, फाजिल नगर के नाम पर। विकास के बारे में कोई नहीं सोचता था। यहां तो तमकुही राज को मजाक का पात्र बना दिया था। आज मैं कह सकता हूं, आपकी जो डिमांड होती है उसको यहां पर जमीनी धरातल पर उतारने का काम विधायक जी और सांसद जी मिलकर के करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों का भी जिक्र करते हुए कहा कि कुशीनगर के किसानों को गन्ने का मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल दिया जा रहा। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि किसानों के हितों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और विकास के लिए प्रदेश सरकार ने खजाना भी खोल दिया है। लेकिन सवाल वही है कि जब इतना सब कुछ सरकार कर रही है किसानों के लिए, युवाओं के लिए, तो धरातल पर ये तस्वीरें क्यों नहीं दिख रही? ये नजर क्यों नहीं आ रहा? क्यों किसान आत्महत्या करने को मजबूर है? क्यों युवा सड़कों पर डंडे खाने को मजबूर है? और ये भी कि क्या हर चुनावी मंच पर वर्तमान सरकार को पिछली सरकारों का जिक्र करना जरूरी है? फाजिल नगर से पावागढ़ बनने की घोषणा अब सिर्फ नाम परिवर्तन का मामला नहीं रह गया। ये उस बहस का हिस्सा बन चुकी है जिसमें जनता ये जानना चाहती है कि उनके जीवन में इससे क्या बदलाव होगा। क्या नाम बदलने से रोजगार मिल जाएगा? क्या किसानों की आय में सुधार हो जाएगा? क्या शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो जाएंगी? क्या स्थानीय युवाओं को नौकरी मिल जाएगी? आम जनता ये जानना चाहती है
कि उन्हें सड़क कब मिलेगी, अस्पताल में डॉक्टर कब मिलेंगे, नौकरी कब मिलेगी, विकास जमीन पर कब दिखाई देगा। लेकिन सरकार है कि जब से सत्ता पर काबिज हुई है तब से सिर्फ नाम ही नाम बदल रहे। हालांकि नाम बदलने के बाद विकास कितना हुआ ये सरकार कभी नहीं जिक्र करती इसका। लेकिन हाँ, हर चुनाव से पहले सरकार ये जरूर कहती है, ये दावा करती है और ये काम करती है कि हर किसी शहर का, किसी जिले का नाम बदल दिया जाता है। और ये अपनी उपलब्धियों का बखान सीएम योगी लगातार कर रहे हैं। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या फाजिल नगर का नाम बदलने से वहां की तस्वीर बदल जाएगी, रोजगार मिलने लगेगा? आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।